जानते नहीं है क्या होती है गाज, कि हम बतावे ऐसे खोली जाती है। सबने ये 5-5 धान और दो, मेरे दिमाग पर बार बार धान ही आ जाता है। ये जौ लिए 5 है ना, और ये दूब घास लिए। अब ये हाथ में लेके फिर कहानी सुनेंगे, मम्मी सुनाएगी। देखिए चलो सुनाऊंगी। बलगाज बनवेश्वरी की जय। यहाँ पर रह गए ना। हाँ बोलो। भादों गर्जी बावनी गाज ले लेके निकली, घर घर सबको देती दे गई थी। है कहा वहाँ राजा रानी भी रह कर थे। रानी के घर भी महल में गई। अब महल में बोली रानी तुम भी ले लो, कि हम तो जानते नहीं है क्या होती है गाज, कि हम बतावे ऐसे खोली जाती हैं, ऐसे होता है। बोले क्या होता है इसमें? कहता ये गाज बांध लो, या तो हाथ के हाथ बांध के खोल दो, या 5 दिन की 7 दिन की खोल दो। हाँ। बोले अच्छा फिर क्या होता है इसमें? कहता नहाओ धो सिर धो आराम से, मीठी फीकी पूड़ी बनाओ, मनसो पूजो, पंडित को दे दो और बाकी खाओ आराम से। परंतु इसमें एक ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे ना गिर जाए मीठी पूड़ी में। थोड़ा सेकंड क्या भी गिर जाए तो वो उठा के खा लेना चाहिए। हाँ। बोले ठीक है। तो राजा है का अपनी कचहरी चले गए। हाँ। रानी ने का पीछे का खूब अच्छा नहा धो के साफ सफाई कर मीठी मीठी पूड़ी बनाई, फीकी बनाई, और है का दबा के ही रखी थी। कहीं राजा आ गए, बोले रानी खाना तैयार है? कि हाँ राजा आज हमने गाज खोली है। गाज क्या होती है? बोले है का देखो हमने मीठी फीकी पूड़ी बनाई है, खूब मोटे मोटे गजरोटे बनाए। है का बोले रानी इन्हें कौन खाएगा, इन्हें खा के पेट में दर्द हो जाएगा। उन्होंने सारी उठा के बाहर फेंक दी, कुत्तों को डाल दी और मतलब जानवर खा गए। अब राजा के तो दिन पर दिन आती चली गई। इतने बुरे दिन आ गए कि राजा के सब खजाने खाली हो गए, भोजन के भी टोटे हो गए। अब राजा बोले रानी एक काम करो, देश चोरी पर देश भी, चलो भाई बाहर कमा के खाएंगे। चल दिए वहाँ से। चलते चलते रास्ते में उनकी एक बहन का घर पड़ रहा था। किसी ने जाके कही कि तेरे भाई आ रहा, कैसे हाल से आ रहा है? तो बड़े खराब हाल है, ना सिर पे टोपी ना पैर में जूती है, बड़ा कंगाल हालत में आ रहा है। उन्होंने क्या किया भाई से वहीं रुक जाए, कुम्हार के हवा पे। कहा मैं वहीं आ गई। बस बहन वहीं से आई लेके खाना वाना जो भी कुछ लेके आई थी। आते आते रास्ते में उसमें कीड़े घूमने लगे खाने में। बोले कहेगा थोड़ी देर वहीं रुकने के बाद फिर बोले अच्छा चलते हैं। वहाँ से चल दिए। चलते चलते बाग पड़ा था एक। राजा बोला रानी भूख सी लग रही है, एक काम करो तीतर भर के दिए जाता हूँ, तुम इतने छौंका भूनो, इतने में भिक्षा कर लाता हूँ। एक काम मांगे तो अभी एक चंदिया रोटी, चंदिया रानी खा ले, रोटी राजा खा ले। राजा है का तीतर दे के और चले गए गांव में भिक्षा करने। रानी ने काट छाल पे है का छोंकने जा रही थी तो वो हंडिया में से तीतर ही उड़ गए। आए राजा भिक्षा करके। बोले का रानी बन गई कि ना राजा, आज मुझे बहुत भूख लग रही थी, वो मैंने खा लिया। बोले चलो कोई बात नहीं। रोटी राजा ने खा ली नहीं, चंदिया रानी ने खा ली नहीं। फिर आगे चलते रहे। एक दिन फिर एक राजा ऐसे ही बोले कि चलो रानी रखिए, आज तुम कुछ और काम करो, आज मैं ठोके देता हूँ। चलो जी राजा ने भी ऐसे करा तो वो राजा के उसमें से भी उड़ गया। अब रानी बोली राजा बन गया? बोले है का पहले तुम्हें भूख लग रही थी तुमने खा लिया, आज मुझे भूख लग रही थी वो मैंने खा लिया। बोले चलो कोई बात नहीं। वहाँ से उठे और चल दिए। चलते 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 जा रहे थे, मछली पकड़ी तालाब के किनारे। बोले चलो जी मछली बना लेते हैं। चलो मछली निकाली कढ़ाई में, वो ईंटों का घर चूल्हा बनाया और हंडिया में का मछली डाली, वो मछली कूद कर फिर तालाब में चली गई। राजा बोले रानी आज चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा एक दोस्त रहता है, उसके घर चलते हैं। चलो चलते हैं। राजा ढूंढते चलते चलते दोस्त के गांव में पहुंचे। वहाँ जाके किसी ने दोस्त से कही तेरा दोस्त आ रहा है, कैसे हाल से आ रहा है? अरे बड़े भतीजे हाल हैं उसके, बहुत बुरी हालत है, ना पैर में चप्पल है ना सिर पे टोपी है। बोले कह दियो दोस्त से मेरे से कि बैठक पर रुक जाए, कोठी पे ना आए। बोले ठीक है। बैठक पर रुक गए। वहाँ बैठे बैठे क्या देखते हैं कि खुंटी पे नौ रखा हार टंग रहा था, वो हार को खुंडी से टक रही थी। अब वो बोला रानी कल को हमें ही लगेगी चोरी, क्या गरीबी हालत में आया हार चुरा के ले गया, तो यहाँ नहीं रुकते हैं, चलो यहाँ पे। राजा वहाँ से बिना उससे मिले ही वहाँ से चल दिए। अब चलते चलते का शहर में आवाज़ लगा रहे थे कोई हमें नौकर रख लो, कोई हमें नौकर रख लो। एक तेली बोला कि चलो हम रख ही लेते हैं। तेली ने अपने घर उन्हें दोनों को नौकर रख लिया। रानी तो चक्की चला के घानी डले थी और राजा जो था वो पाठ हाँके था, जो तेल निकालते तेल के।
रोज है का उसे 1 पाव तेल और 1 किलो जौ दिया करा था। ऐसे ही चलते चलते गुजारे होते रहे। 1 किलो जौ में भी वही 1 चंदिया रोटी बने। रोटी राजा खा ले, चंदिया रानी खा ले। ऐसे अगली साल आई, फिर भादोगढ़ जी, वहाँ भी पंचतानी गाज लेके घूम रही थी। वो भी आई, अरे तू भी ले ले बहना। क्या बहन मैं ना लूँगा, आज पिछली साल ली नहीं तो ये हाल हो गए हमारे। कि बोले क्या हुआ था? कि ऐसे ऐसे हुआ था, राजा ने सारी उठा के कुत्तों को डाल दी थी और हम तो दिन खाने से भी मोहताज हो गए, इसलिए नौकरी पेशा के लिए निकल पड़े बाहर। बोले ना आपके तुम ऐसे ही करियो, जौ की जगह गेहूँ ली जाओ, तेल की जगह घी ले ली जाओ और है का गाज बनाओ खूब अच्छी तरफ से, पूजो उन्हें मन से और फिर तुम्हारे दिन अपने आप ही बदल जाएंगे। बोले चलो ठीक है। उसने राजा जो पाठ हाँकते हुए रात दीप राग गाय करे था और सारे जने शहर के लोग सब दीपक बंद कर के सोमे और जब राजा दीप राग गावे तो वो दीपक जल जाए अपने आप। बोले भैया कोई हमारे शहर में राजा है जो दीप जल जाते हैं अपने आप बंद करके सोते हैं। डोनी भी पीटी कौन है पर किसी ने कोई नहीं बताया कौन है। कोई राजा हो तो बताए, वो बेचारा वैसे पाठ हाँके था। ऐसे अगली साल पे जब उनने गाज ले ली नहीं उससे पंचतानी से, नहाई धोई बोली तेलन से कि एक काम करियो, हमें तेल की जगह 1 पाव घी दे दीजो और 1 किलो जौ की जगह हमें 1 किलो गेहूँ दे दीजो। बोले ठीक है। उनने गेहूँ पीसे का उसने सेकी तो इतनी हो गई कि वो टोकरी भर गई उसकी। अब उनने भी खाई, पंचतानी को भी दीनी मन से पूछ के। अब तो दिन पर दिन गाज परमेश्वरी ऐसी आई, जो परेशानी थी सब कटती जा रही थी। धीरे धीरे उनके तो घर में जो उनके बोरी लगनी इकट्ठी हो गई, इतना जो इकट्ठा होगा, तेल से कनस्तर भर गए। राजा के मन में आया, रानी अब दिन हमारे कुछ अच्छे से लग रहे हैं, अब यहाँ से चलते हैं अपने शहर को, चलो यहाँ से चलते हैं। जो भी बेचे, तेल बेचा, बहुत पैसे हो गए। राजा ने कपड़ा खरीदे, रानी को खरीदे, खूब ठाट बाट से वहाँ से चल दिए। चलते चलते बोले चलो दोस्त के घर मिलते चले। अब तो भगवान ने हमारी सुन ली नहीं है। गए वहाँ दोस्त के कमरा पे, खबर गई कि तेरा दोस्त आया, कैसे हाल से आ रहा है? अब बड़े ठाट बाट से आ रहा है भाई तेरा दोस्त। मैं कह दिए दोस्त तो मेरी कोठी पे चला आवे। बोले ना वहीं रुकेंगे हम तो, जहाँ गरीबी में रुके थे वो वहीं बंगला पे ही रुक गया। देखा तो जो खुंटी हार सटक रही थी वो हार उगल रही थी। वो राजा बोला रानी से, देखो अब दिन फिरती के नजर आ रहे हैं, जो सटक रही थी वो अब उगल रही है। बोले हाँ राजा लग तो अच्छे ही रहेंगे, चलो कोई बात नहीं चलते हैं यहाँ से भी, अभी उससे भी नहीं मिलते हैं। राजा वहाँ से भी चल दिए। अब चल के आए बाग में, देखे तो वहाँ कीकर जले हुए पड़े थे। बोले है कहा रानी देखो मैंने कही थी ना तो मुझे भूख लग रही थी मैंने खा लिया। तो रानी बोली मैंने भी कही थी, मैंने भूख लग रही थी मैंने खा लिया। तो ये उड़ गए थे हंडिया में से, अब देखो जले भुने पड़े हैं। ऐसे ही फिर आगे आए तो तालाब के किनारे देखे तो मछली जली हुई पड़ी थी, भुनी हुई। बोले राजा ये हंडिया में से कूद गई तालाब में मछली। बोले अब दिन हमारे कुछ फिरती के नजर आ रहे हैं, चलो चलते हैं। अब बहन के यहाँ खबर गई तेरा भाई आ रहा, कैसे हाल से आ रहा? और बड़े ठाट बाट से आ रहा है। तो कह दो भाई से मेरी कोठी पे चला आवे। बोले ना वहीं रुकेंगे हम तो, कुम्हार के हवा पे जहाँ पे पहले रुके थे वहीं रुके, थाल सजा के लेके आई। बोले ना बहनी ने तो वो जो खोद रखे थे वो ही खोदे उसने, देखे तो उसमें हीरे जवाहरात जगमगा रहे, 36 प्रकार के भोजन हो गए। बोले पहले इसमें कीड़े पड़ गए थे तो हमने दवा दिए थे, अब हमारे दिन फिरती के बहन से मिले, वहाँ से चल दिए, वहीं दवा दिया वो खाना पीना, वहाँ से फिर चल दिए। चलते चलते शहर में हल्ला मच गया, राजा अपने देश को लौट के आ रहा है, राजा अपने देश को लौट के आ रहा है। सारी जनता है का बाजे गाजे ले लेके राजा की आगोनी करने के लिए बाजे घोल ढोल नगाड़े ले लेके आ गई शहर के बाहर। आके राजा को खूब बाजे गाजे से अपने शहर में प्रवेश कराया। राजा अपने सिंहासन पे बैठा, पूरी प्रजा खुशी हुई और है खूब धन धान पहले जैसे ही उसके भर गए। गाज परमेश्वरी ऐसी आई कि दिन दूने रात चौगने करती चली गई। जो परेशानी थी वो सब की व्याधा गाज रूपी परेशानी जो थी वो सब कर गई। तो इसीलिए कहते हैं कि पहली आई काय को मचइयो और पिछली आई सब काय कहियो। गाज परमेश्वरी चंदिया ले जाइयो, रोटी दे जाइयो, तेरी जय हो। एक गणेश जी चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेके घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना, सब यहाँ से बालक चुटकी में चावल है, चम्मच में दूध है, कि खीर बनेगी कोई? ये कोई बैठी थी बुढ़िया गेट पे,
बोली आ बेटा मैं बनाऊंगी तेरी खीर। चल माँ। वो ले आई, चम्मच लाई, कटोरी लाई। बोली ना माँ बड़ा बर्तन लेके आ। वो बड़े बर्तन लेके आई, परात भर गई चावलन से और हंडिया वो पतीला भर गई दूध से। बोले खीर बना। बोले ठीक है। खीर बनाई। खीर बना के बोले मैं इतने नहा के आता हूँ, तू खीर बना। खीर बन गई, वो नहाने चली गई। वो गणेश जी नहाने चले गए। अब है का घर में से बहू आई, देखी खीर की बड़ी खुशबू आ रही है। चुपचाप नहीं लीनी, काई को है का पता न चलेगी। कटोरा में करा, खीर खा के एक दो जने वो भी सगळे त्याग कर करके चले गए खा खा के, पता न चलेगी। अब बुढ़िया बोली कि गणेश जी अभी तक ना आए, इतने ना दो के गणेश जी आ गए। बोले गणेश भगवान भोग लगाओ, खीर बन गई तुम्हारी। तुम्हारा भोग तो मैंने जब ही लगा लिया, कब तुम्हारी बहू खा के खीर और है का कटोरा छुपा के धर गई बलन के नीचे। बुढ़िया देखने गई, देखे तो वहाँ कटोरा रखा। फिर और जगह देखा तो वहाँ कटोरी रखी। बोले मेरा पेट तो खूब भर गया, सबने भोग लगा लिया। अब एक काम कर, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाते, सब प्रसाद खाओ गणेश जी का। पूरे गांव के बोले खुद को तो खाने को हो ही ना। अब बड़े दरबार बन रहे हैं, जो इतनी खीर बना ली जो बांट रहे हैं सब में। सब आए, खूब खा खा के गए, खूब ले लेके गए प्रसाद। फिर भी भगवान खाली ना हो गए। फिर बोले गणेश जी भैया ये बता बेटा रे, ये खीर तो अब भी बच गई, इतनी खवा के सबकी। तो माँ एक काम कर, अपनी झोंपड़ी में गड्ढा खोद ले और वहाँ में दबा दे। बुढ़िया ने अपनी झोंपड़ी में गड्ढा खोद के अब वो खीर भगोना समीत उसी में दबा दी। गणेश जी तो चले गए। कुछ दिन पीछे बुढ़िया भी मर गई। बुढ़िया मरने के बाद झोंपड़ी के बंटवारे हुए, बेटन के हिस्सा में आए जैसे खोदते हैं तो देखे तो वहाँ वो भगोना में हीरा जवाहरात खूब सारे निकले। फिर तो वहाँ झोंपड़ी जगह खूब बड़ी कोठी बन गई। सब बोले भैया इतनी है का दिन पर दिन मेहनत तो ना करी, इतनी माया कहाँ से आ गई। तो सपने में बुढ़िया ने दर्शन दिए बेटन को। बोले बेटा रे ये गणेश महाराज की कृपा है, उन्होंने ही है का ये सब हमारे दिन बहुरे हैं, उन्हीं की है का ये खीर जो दवाई मैंने ये वो हीरे जवाहरात हैं। जैसे गणेश जी ने उनको दिए ऐसे सबका ही। बोल गणेश महाराज की जय। हाँ क्या मैं बंद की? अरे यार ना इस पर नहीं ली। चलिए ये रोटी दे रही हो, खूब अच्छे रिंदान बनाई हो मेरी महारानी। ये दे सकती अब इन पैसे जो और ये गाय या मैं बंद कर। और इसमें से तो इसमें हाँ ये पूरी में से भी रखेंगे, पहले गाय रख दे ऊपर से बाद में आ गई। राइट। ग्रुप में मैसेज देखो। और साथ में बिस्किट हैं, कुरकुरे हैं। देखिए मैं यहाँ पर शाम वाली पूजा करने जा रही हूँ और शाम के 7 बज गए हैं, तो फिर मैं पूजा करूँगी। देखिए हम लोग शाम के टाइम में नीचे घूमने गए, क्योंकि नीचे काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और काफ़ी मौसम अच्छा हो रहा था। और हमारे यहाँ ना मतलब हमारे टावर के सामने ही पार्क है, तो फिर काफ़ी रौनक रहती है, बच्चे खूब खेलते रहते हैं। और हमारे ना सोसाइटी में कम से कम 12 बजे तक लोग मतलब घूमते रहते हैं और खूब चहल पहल रहती है। तो फिर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, तो हम लोग भी सोचा कि हम लोग घूमने चलते हैं। तो फिर हम लोग घूमने जा रहे हैं और पास की सोसाइटी में मंदिर अभी मतलब से मंदिर है ना, तो फिर वहाँ घूमने गए थे। तो फिर भगवान जी के दर्शन भी कर लिए भगवान जी के, है ना। और फिर उसके बाद में थोड़ा घूमे और फिर हम लोग घर को आ गए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।